सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं इंग्लिश से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर रब नवाज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट की बात की और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को डिटेल से समझेंगे। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियोस की सीरीज़ में हम इंग्लिश टेंसेस को स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक एडवांस टेंस है और ये टाइम के हवाले से भी स्पेशल टेंस है, क्योंकि ये मिलाता है, राब्ता या ताल्लुक़ बनाता है प्रेजेंट का पास्ट से। ये सिर्फ प्रेजेंट या सिर्फ पास्ट का जिक्र नहीं करता, बल्कि मजमुआ है प्रेजेंट और पास्ट का। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम एक ऐसे एक्शन का जिक्र करते हैं जो कि पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम प्रोसेस पर फोकस करते हैं, यानी इसमें हम रिजल्ट से ज़्यादा एक्टिविटी पर फोकस करते हैं। जैसे कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। दोस्तों, इस सेंटेंस में इंग्लिश सीखने के प्रोसेस का जिक्र किया गया। ये जुमला बता रहा है कि यह प्रोसेस यानी इंग्लिश सीखने का अमल मैंने माज़ी में शुरू किया और ये अब तक जारी है। दोस्तों, आई, वी, यू, दे के लिए हैव बीन और ही, शी, इट के लिए हैज़ बीन का इस्तेमाल किया जाता है। इनके पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चंस पर नज़र डालते हैं। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई हैवंट बीन लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ। हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। सब्जेक्ट चेंज करके हम ऐसे ही पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चंस को वी, यू और दे के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट ही हो तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रहा है। ही हैज़न्ट बीन लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं सीख रहा है। हैज़ ही बीन लर्निंग इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश सीख रहा है। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई और सिंगुलर नाउन हो तो भी पैटर्न यही रहेगा। दोस्तों, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ट्रांसलेशन यानी तर्जुमे के लिहाज से ये बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह है? तो जी हाँ, ऐसा ही है। लेकिन ये बात एक मरतबा फिर वाज़ेह कर दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस करंट एक्टिविटी को शो करता है। वो काम जो अभी हो रहा हो, इसका माजी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसलिए आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश और आई एम लर्निंग इंग्लिश में बुनियादी फ़र्क टाइम का है। माना के एतबार से दोनों एक ही लग रहे हैं, लेकिन असल में ये दोनों अलग अलग टेंसेस हैं और इनका यूज़ भी डिफरेंट है। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में हमने इब्तदा में बात की कि कोई ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ और अब तक हो रहा है। जैसे कि वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 months, हम इस प्रोजेक्ट पर 3 माह से काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस सेंटेंस से ज़ाहिर हो रहा है कि काम गुज़श्ता 3 माह से जारी है और अभी भी हो रहा है। दोस्तों, बाज़ औक़ात माजी में शुरू होने वाले काम जो हाल ही में ख़त्म हुए हों तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप अपने दोस्त को काफ़ी देर से कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, फिर बिलाखिर वो आपकी कॉल रिसीव कर लेता है। इस सूरत में आप कहते हैं कि आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर आवर्स, मैं आपको घंटों से कॉल कर रहा हूँ। या आप किसी का वेट कर रहे हैं, काफ़ी देर के बाद वो शख्स आ जाता है तो आप कहते हैं कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। यानी इंतज़ार के इस प्रोसेस के ख़त्म होने पर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इस जुमले का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इंग्लिश में 2 ख़ास तरह के वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम डायनेमिक वर्ब्स और स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। डायनेमिक वर्ब्स आर लाइक एक्शन वर्ब्स। दोस्तों, डायनेमिक वर्ब्स एक्शन वर्ब्स को कहते हैं और ज़्यादातर डायनेमिक वर्ब्स होते हैं जैसे कि ईट, रन, गो और कम वगैरह। दोस्तों, स्टेटिव वर्ब्स से मुराद ऐसे वर्ब्स हैं जो स्टेट या कंडीशन को ज़ाहिर करते हैं, जैसे कि थिंक, बिलीव, लव और नो वगैरह। दोस्तों, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बिल्कुल इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी स्टेटिव वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इन मिसालों से समझते हैं। मैं आपको 2 साल से जानता हूँ कहने के लिए हम कहेंगे आई हैव नोन यू फॉर 2 years, ना कि आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 years।
वो 4 महीने से मेरी वीडियोस पसंद कर रहा है। ही हैज़ लाइक माई वीडियोज़ फॉर 4 मंथ्स, ना कि ही हैज़ बीन लाइकिंग माई वीडियोज़ फॉर 4 मंथ्स। तलबा इस लेक्चर को समझ नहीं पा रहे हैं। द स्टूडेंट्स हैवंट अंडरस्टूड द लेक्चर, ना कि स्टूडेंट्स हैवंट बीन अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जुमला बनाते वक्त अमूमन कुछ जनरल मिस्टेक की जाती हैं। दोस्तों, इन जनरल मिस्टेक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं रॉन्ग वर्ब की, यानी वर्ब के गलत इस्तेमाल की। जैसे कि आई हैव बीन अंडरस्टैंडिंग द लेसन, ये एक रॉन्ग सेंटेंस है क्योंकि अंडरस्टैंड स्टेटिव वर्ब है जिसका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं किया जाता है, जबकि सही जुमला होना चाहिए आई हैव अंडरस्टूड द लेसन। दोस्तों, इस जुमले पर नज़र डालिए। आई एम वर्किंग हियर सिंस 2019। यकीनन ये एक गलत सेंटेंस है क्योंकि इस जुमले में रॉन्ग टेंस का इस्तेमाल किया गया है। ये कहने के लिए कि मैं 2019 से यहाँ काम कर रहा हूँ, हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जुमला, यानी आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2019। ये एक प्रोसेस है जिसका ताल्लुक पास्ट से प्रेजेंट में है और आगे भी चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं सिंस और फॉर के सही इस्तेमाल की। दोस्तों, अगर मुझे कहना हो कि मैं यहाँ 3 साल से रह रहा हूँ, तो बजाय आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 3 ईयर्स हम कहेंगे आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 3 ईयर्स। दोस्तों, सिंस और फॉर का इस्तेमाल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस कुछ बातों को जहन में रखना होता है। जैसे कि सिंस शो व्हाट टाइम दिस मोमेंट स्टार्टेड, वी कैन से पॉइंट इन टाइम, यानी जब किसी एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो लेकिन ये ना पता हो कि इस काम को कितनी देर या कितना अरसा हो गया है, तो सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सुबह से, दोपहर से, शाम से, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 2018 से, 2019 से या 2020 से। आई बीन स्लीपिंग हेयर सिंस इवनिंग, मैं शाम से यहाँ सो रहा हूँ। He's been looking for a job since March, वो मार्च से जॉब तलाश कर रहा है। She's been writing for the newspaper since 1980, वो 1980 से अखबार के लिए लिख रही है। दोस्तों, आपने देखा कि इन जुमलों से ये तो पता चलता है कि काम कब शुरू हुआ, लेकिन कितनी देर तक होता रहा ये नहीं मालूम। We use for to talk about how long this moment is, we can say length in time, यानी जब एक्शन के ड्यूरेशन या दौरानिए का पता हो लेकिन ये ना पता हो कि काम शुरू कब हुआ, तो फॉर लगाया जाता है। जैसे कि 2 घंटे से, 3 दिन से, 4 महीने से या 5 साल से वगैरह। आई बीन स्लीपिंग हेयर फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से यहाँ सो रहा हूँ। ही इज़ बीन लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर 4 मंथ्स, वो 4 महीने से जॉब तलाश कर रहा है। शी इज़ बीन राइटिंग फॉर द न्यूज़पेपर फॉर 40 ईयर्स, वो 40 साल से इस अखबार के लिए लिख रही है। दोस्तों, आपने देखा कि इन जुमलों में ये तो पता चलता है कि काम कितनी देर से हो रहा है या हुआ, लेकिन कब शुरू हुआ ये नहीं मालूम। दोस्तों, यकीनन आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से मुतल्लिक बहुत सी मुफीद मालूमात आपको मिली होंगी। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आप मेरी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए इन दुआओं के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।